प्यारे दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं का गणित देखेंगे। वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.1। इसमें हमको यूक्लिड प्रमेय की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करना है। यूक्लिड प्रमेय होती क्या है? यदि किसी वास्तविक संख्या को हम लिखना चाहें तो a बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जब R धीरे धीरे करके रिमाइंडर 0 हो जाता है तब ऐसी स्थिति में B को हम क्या कहते हैं? उसका HCF कहते हैं। अब हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाज्य का प्रयोग का एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिएगा। हमारे पास जो नंबर है वो 135, 225। जो इनमें से सबसे बड़ा होता है उसको हम आगे लिख लेते हैं और पीछे इसको लिख लेते हैं। बड़े नंबर को लिखने के बाद हम, क्योंकि यूक्लिड विभाज्य का प्रमेय क्या कहती है आपके पास? वो कहती है आपके पास क्या कहती है? A = BQ प्लस R के फॉर्म में लिख सकते हैं। बड़ा नंबर रहेगा, छोटा नंबर रहेगा। इसको हम डिवाइड करते, कितने टाइम जा रहा है, क्वेश्चन कितने बार आ रहा है, हम डिवाइड कर लेते हैं। 135 को हम डिवाइड करते हैं, 225 से कितने बार गया? एक बार गया है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। जो रिमाइंडर आएगा वो R = यहाँ पे लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में फिर हम इसको यहाँ लिख देते हैं, 90 को यहाँ लिख देते हैं। फिर 90 से हम डिवाइड करते हैं। 90 से डिवाइड करने पर हमारे पास 1 टाइम जाता है। 90 कम 90, इसमें से घटा देते हैं, कितना बचता है? 45 बचता है। ये 45 आ जाएगा। अब फिर हम 90 को यहाँ लिखते हैं, 45 को यहाँ लिखते हैं। फिर हम 90 से भाग देते हैं, 45 से भाग देते हैं, 45 दूनी 90, और यहाँ पे शेष बचता है 0 के। अब रिमाइंडर अगर 0 आ गया, ऐसी स्थिति में जो B वैल्यू कहलाती है वह क्या कहलाती है? उसका HCF कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था आपके पास? 196 और 38,220 दोनों का HCF निकालना है। तो इनमें से बड़ा नंबर 38,220 है, छोटा नंबर 196 है। बड़े नंबर को यहाँ लिखेंगे, A काउंट करेंगे, इसको B काउंट करेंगे, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। जैसे हम इसको भाग देते तो कितने बार भाग चला गया? 195 टाइम चला गया। और ये इधर नीचे कितना आ गया? क्वोशिएंट कितना आ गया? रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। ऐसी स्थिति में हम एक लाइन में ही इसको लिख देंगे 0। तब मैंने आपको बताया था कि ये जो QB है, B क्या कहलाता है? उसका HCF कहलाता है। तो हम कह पाएंगे कि 196 और 38,220 का HCF 196 होगा। कितना होगा HCF? 196 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास 867 और 255। 867 बड़ा है 255 से। 255 को हम भाग देंगे, कितने बार गया? 3 बार भाग गया है, बचा हुआ है 102। हम 3 बार भाग देंगे, बचा हुआ नंबर यहाँ लिखेंगे, फिर 255 को लिखेंगे, 102 को लिखेंगे। अगली स्टेप में फिर हम 102 का भाग देंगे। 102 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा, 204, और हम भाग घटाएंगे, हमारे पास 151। 2 बार भाग जाएगा, बचा हुआ रिमाइंडर यहाँ लिख देंगे। फिर हम ये नंबर यहाँ लिखेंगे, ये नंबर यहाँ लिखेंगे, और 51 से भाग देंगे। 51 दूनी 102 होता है, 51 दूनी 102 हो जाता है, और रिमाइंडर में कितना आ जाता है? 0। फिर हम इसको देखते हैं कि जब 0 आ जाता है R = तब B को हम क्या कहते थे? उसका HCF कहते थे। तो हम कह सकते हैं अतः 867 और 255 का HCF कितना होगा? हमारे पास 51 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम संख्या 6Q + 1, 6Q + 3 और 6Q + 5 के रूप में होती है, जहां पर Q पूर्णांक है। अब हम आपको बता देते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि यूक्लिड प्रमेय की सहायता से हम किसी भी वास्तविक संख्या को क्या लिख सकते हैं? A = BQ + R के रूप में लिखा जा सकता है। चूंकि यहाँ सवाल से स्पष्ट है कि यहाँ पे आपको क्या लेना है? 6Q लेना है, तो यहाँ पे B बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जैसे B का मान हमारे पास 6 होता तो R का मान कितना होता है? B से छोटा होता है, ग्रेटर देन 0 के इक्वल और लेस देन 6 होता है, B के होगा। R = कितना बन जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक बनेगा। 6 नंबर होंगे। हम धीरे धीरे इनका उपयोग करते हैं। यहाँ पे 6 डालेंगे, यहाँ 0 डालेंगे, 6 डालेंगे, 1 डालेंगे, 6 डालेंगे, 2। तो हमारे पास जो नंबर निकलेंगे वो नंबर कौन कौन से निकलेंगे? 6Q निकलेगा, 6Q + 1 निकलेगा, 6Q + 2, 6Q + 3, 6Q + 4 और 6Q + 5। ऐसे 6 नंबर हमारे पास तैयार हो जाएंगे। जब ये 6 नंबर तैयार होंगे तो हम इनको आगे देखते हैं कैसे इनका आगे सोल्यूशन निकालते हैं।
उपरोक्त संख्याओं में से कुछ संख्याएं ऐसी हैं 6q 6+2 और 6q+4 जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित हैं। आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि हम इसमें 2 का भाग दे सकते हैं, इसमें भी 2 का भाग दे सकते हैं। अगर 2 कॉमन निकालना, 2 कॉमन निकल रहा है, दैट मीन्स 2 कॉमन निकल सकता है। जब 2 कॉमन निकल सकता है तो हम कह सकते हैं कि ये संख्याएं कैसी हैं, सम संख्याएं हैं। अब जब सम संख्याएं ये हैं तो शेष बची हुई संख्याएं कैसी होंगी, विषम होंगी। तो हम कह सकते हैं कि उपरोक्त में से शेष संख्याएं जितनी भी हैं वह कैसी होंगी, निश्चित रूप से विषम संख्याएं होंगी। हमें चूंकि ज्ञात करना था कि विषम संख्याएं सिद्ध करना था, विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, 6q+1 6q+3 6q+5 होंगी। हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया कि शेष बची हुई संख्या जितनी पहले थी जो 2 से भाग जा रहा था वह कैसी थी, हमारे पास 2 से भाग जाने वाली संख्याएं सम थी। अब जितनी बची हुई हैं 6q+1 6q+3 6q+5 ये कैसी हो जाएंगी, निश्चित रूप से विषम संख्याएं होंगी। अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी में से 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड को पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिस पर वे मार्च कर सकें। कितनी लाइनें होंगी, स्तंभ मतलब कितनी लाइनें होंगी, 32 के फॉर्म में उनको तैयार करना है। अब हमारे पास इन दोनों का जो HCF हो वो हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो हम कह पाएंगे कि इतनी लाइनें होंगी, वो स्तंभ होंगी। आप देखते हैं 616 और 32 का HCF ज्ञात करने पर हम उसकी वास्तविक संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। फिर वही पुराना प्रोसेस, यूक्लिड प्रमेय की सहायता से 616 बड़ा है 32 से, 616 यहाँ लिखेंगे, 32 यहाँ लिखेंगे, फिर 32 का भाग देंगे। 32 का भाग गया कितने बार, 19 बार। 19 बार गया, कितना रिमाइंडर बचा है, कितना शेषफल है, शेषफल है 8 के। ये 32 यहाँ चला जाएगा, 8 यहाँ आएगा। फिर हमने 8 का भाग दिया, 8 चौको 32, 4 बार बचा कितना, 0। ऐसी स्थिति में ये जो रहता है B रहता है, इसे हम क्या कहते हैं, उसे HCF कहते हैं। और ये HCF है, यही उसकी क्या है, स्तंभों की संख्या होगी। क्या होगी, फिर से आप देख लेंगे कि 616 32 में से बड़ा नंबर इधर, फिर 32 का भाग देने के बाद 19 रिमाइंडर आ गया, 32 यहाँ जाएगा, 8 यहाँ जाएगा, 8 चौको 32, यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, अतः इनका दोनों का HCF कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम उपरोक्त में कह सकते हैं कि स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। यूक्लिड विभाजक का प्रमेय की सहायता से आपको यहाँ पे बताना है कि धनात्मक संख्या का वर्ग, ध्यान रखें, वर्ग किसी भी पूर्णांक के लिए m के लिए कैसा हो सकता है, 3m और 3m+1 के फॉर्म में हो सकता है। अब जैसा कि क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि 3 के फॉर्म में लाए, देख लेना यहाँ पे 3 के फॉर्म में है। 3 के फॉर्म में है तो वास्तविक संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, a बराबर bq+r के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे b इक्वल टू कितना लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, और r इक्वल टू 3 से छोटा, अर्थात कितना, 0 1 2 होगा। जब 0 1 2 होगा तो संख्या कैसी बनेगी, ये बन जाएगी 3q, ये बन जाएगी 3q+1, ये हो जाएगी 3q+2। हमारे पास 3 संख्याएं तैयार हो गई। कौन कौन सी, 3q, 3q+1, 3q+2 संख्याएं तैयार हो गई। अब चूंकि सवाल में क्या कहा गया है, सवाल में कहा गया है कि आपको उनका वर्ग ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है, तब हम उनका स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर निकालेंगे तो स्थिति बन जाएगी, पहला नंबर मेरे पास 3q था, 3q का स्क्वायर निकालेंगे, कितना बन जाएगा, 9q² बन जाएगा। कुछ कॉमन निकल रहा है, हाँ निकल रहा है, 3 कॉमन निकल रहा है, 3 कॉमन निकाल लिया है तो 3q²। अब इसको हम m काउंट कर लेंगे तो मेरे पास जो बचेगा वो 3m हो जाएगा, जहाँ m इक्वल टू इतना हो जाएगा। अगली स्टेप में थोड़ा सा देखते हैं दूसरे नंबर में। दूसरा नंबर क्या था, 3q+1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं, a+b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b का स्क्वायर। हम इसे आसानी से खोल लेंगे। हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा, 3q का होल स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर कितना बन जाता है, 9q² बन जाता है, 6q प्लस का 1। इन दोनों में से कुछ कुछ कॉमन निकल रहा है, हाँ आसानी से निकल रहा है 3, क्योंकि हमें 3 के फॉर्म में ही चाहिए था, 3 कॉमन निकाल लिया है। जैसे 3 कॉमन निकलेगा कितना बचेगा, वो बचेगा 3q² प्लस का 2q प्लस का 1। इसको हम क्या काउंट कर लेंगे, m काउंट करेंगे, और यहाँ पे 3m+1 बन जाएगा। इसको हम m काउंट कर लेंगे, जैसे कि m इक्वल टू कितना बन जाएगा, 3q² प्लस का 2q बन जाएगा। अब जो एक नेक्स्ट नंबर है हमारे पास, उसको भी ध्यान देते हैं जरा। तीसरा नंबर कौन सा बचा है, 3q+2, इसका भी स्क्वायर निकालते हैं। 3q+2 का स्क्वायर निकालते हैं तो हमारे पास स्क्वायर जो बनेगा, इसका स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर वाले फार्मूले से 9q का स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12q के प्लस का 2 का स्क्वायर 4। अब चूंकि 3 कॉमन निकालना है, यहाँ पे कितना नंबर है 4 है, 3 कॉमन निकालना, हम इसको जो ना बाइफर्केट कर सकते हैं, 3 + 1 लिख सकते हैं। जैसे हम इसको 3 + 1 लिखने जाएंगे, क्योंकि ये नंबर लास्ट वाला नंबर 3 से ज़्यादा है तो हम इसको 3 प्लस करके लिख देंगे। ऐसी स्थिति में शेष नंबरों को हम यहाँ पे जो है ना कॉमन निकालते हैं। 3 कॉमन निकल रहा है आसानी से, प्लस का 1 है, इसको हम m काउंट करेंगे तो 3m + 1। अब आप उपरोक्त से कह सकते हैं कि आपके पास जो नंबर हैं वह कैसे हैं, या तो 3m के फॉर्म में है या 3m + 1 के फॉर्म में है के रूप में लिखा गया है। बाकी 3m + 2 नहीं आया है, ध्यान रखें। दोनों ही स्थितियों में, तीनों में, जो भी हमने जितने वर्ग निकाले हैं, या तो आंसर 3m के फॉर्म में आया है या 3m + 1 के रूप में आया है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, यूक्लिड विभाज्य प्रमेय का उपयोग करके यह बताना है कि धनात्मक पूर्णांक का घन। अब यहाँ घन आ गया, अभी तक पिछले क्वेश्चन में क्या था, वर्ग था, यहाँ पे क्या आ गया है, घन। वर्ग मतलब होता है घात 2, घन मतलब क्या हो जाएगा, घात 3। अब घात 3 वाले के लिए निकालना है तो आंसर कैसा आना चाहिए, 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में होना चाहिए। चूँकि अब वास्तविक संख्याओं को हम यूक्लिड प्रमेय की सहायता से क्या लिख सकते हैं, a = bq + r के फॉर्म में लिख सकते हैं, b = 3 लेंगे। अब b = यहाँ जो क्वेश्चन उठता है वो 3 ही क्यों लिया गया है, 9 क्यों नहीं लिया गया। पिछले क्वेश्चनों में जब 6 था तो 6 लिया गया था, 3 था तो 3 लिया गया था। यहाँ पर एक्चुअल में 3 का प्राइम नंबर 1 3 और 9 होंगे। तो 1 3 और केवल प्राइम नंबर की बात करते हैं तो केवल 3 है। प्राइम नंबर कौन सा हमारे पास, 3 है, तो हम 3 के फॉर्म में ही यहाँ पर इसको काउंट करेंगे। तो b = 3, जैसे हमने b = 3 काउंट कर लिया है तब r के मान 0 1 2 होंगे। और ये संख्याएं जो आपके पास तैयार हो जाएंगी वो कौन कौन सी होंगी, 3q + 1 3q + 2 हो जाएंगी। लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि घन ज्ञात करना, घन मतलब पावर 3 करना है। पावर 3 करना है तो हम क्वेश्चनों को ध्यान से देखते हैं। पहला नंबर था मेरे पास 3q, 3q का क्यूब, 3q का क्यूब मतलब घन। घन निकालना घात 3, घात 3 कितना हो जाएगा, 27q की घात 3। हमें निकालना क्या है, कॉपी करके क्या निकालना है, 9m निकालना है। क्या निकालना है, 9m निकालना है। तो हम इसमें से 9 को कॉमन निकाल लेते हैं, जितना बचा हुआ नंबर है उसे हम m लिख देंगे यहाँ पर, और हम मान लेंगे कि ये m है। जहाँ पर m = इतना है, ये बन जाएगा 9m के। चूँकि नेक्स्ट नंबर मेरे पास है वो 3q + 1 है और उसका होल क्यूब निकालना है। क्यूब मतलब घात 3 निकालना। तो घात 3 का फार्मूला क्या होता है अगर आपको याद है, तो a³ + का 3a² b + का 3ab² + का b³ होता है। आप a की जगह पे 3q, b की जगह पे 1 लिखते हुए आप इसको आगे बढ़ा देंगे। बढ़ाएंगे तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 27q क्यूब के। ये 3 × 9, 9 × 27 फिर से आ जाएगा, 3 × 9 आ जाएगा। यहाँ पर 1 का क्यूब 1 ही होता है। इनमें सारों में देख लेते हैं क्या पोजीशन है। इनमें सब में जो है 9 कॉमन निकल रहा है, आसानी से आप 9 कॉमन निकालेंगे, प्लस का 1 पड़ा रहेगा। इसे आप m कह देंगे, चूँकि एक्स्ट्रा नंबर है ये तो आपको काउंट करना है यहाँ पे। जहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, इसको m कहेंगे। तब ऐसी स्थिति में 9m + 1 तैयार हो जाएगा। एक नंबर और मेरे पास बचा हुआ है, कौन सा वाला, 3q + 2। ये जो नेक्स्ट नंबर है 3q + 2 है, इसका भी होल क्यूब निकालना है क्योंकि घात 3 के लिए था क्वेश्चन। तो a³ + का 3a² b + का 3ab² + b³ के। यहाँ पे 27 आ जाएगा। यहाँ 3 × 9 3 × 9 9 × 27 27 दूनी 54 बन जाएगा। 54q² के। यहाँ पे 2 दूनी 4 4 × 12 12 × 36 क्यू बन जाएगा। यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8। और इस प्रकार से इनमें से कुछ कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है, 9 कॉमन निकल रहा है। अगर आपको दिमाग में आ रहा हो तो 9 को कॉमन निकाल लेंगे, फिर आप देखेंगे जो बचेगा तो ये 9m + 8 बन जाएगा। उपरोक्त से स्पष्ट है कि धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन जो होता है वो कैसा होता है, या तो 9m आ रहा है या 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में ही लिखा जा सकता है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपकी पहली प्रश्नावली समाप्त हुई है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में 1.2 के फॉर्म में। धन्यवाद।